हाय। पिछले वीडियो में जो कमांड्स का सेटअप था वो हमने कर लिया था, तो हम अब यूजर से जो कंसोल के कमांड्स हैं वो रीड कर पा रहे हैं एंड करस्पॉन्डिंग फंक्शंस को कॉल कर पा रहे हैं। तो इफ यू कैन सी, जो बाकी की 4 कमांड्स मिसिंग थी मैंने वो ऐड कर दी है। आई एम श्योर आपने भी इनको ऐड कर लिया होगा, अगर नहीं तो आप उनको क्विकली ऐड कर सकते हैं। राइट, तो हमने इनिट और ऐड तो देखा था वीडियो में। उसके अलावा जो बाकी की 4 कमांड्स है, कमिट, पुश, पुल एंड रिवर्ट, इनके जो कॉल्स हैं वो मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। तो अगेन इनिट का कॉल कुछ इस तरीके से है कि इनिट कमांड है, उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन है, एम्प्टी पैरामीटर लिस्ट है, एंड देन जो फंक्शन है उसको कॉल कर रहे हैं। सिमिलरली ऐड के अंदर हमारे पास एक पैरामीटर है जिसका नाम है फाइल। तो दिस इज अ नेम्ड पैरामीटर जिसको हम पोजिशनल आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं। राइट, तो यहाँ पे उसकी डिटेल्स है एंड देन करस्पॉन्डिंग फंक्शन कॉल है। यहाँ पे एक चेंज हम आगे चल के करेंगे, विच इज कि इस पैरामीटर को हमें इस फंक्शन में एज एन आर्ग्यूमेंट पास भी करना है। राइट, सो व्हेन वी राइट द लॉजिक, तो यहाँ पे एक छोटा सा चेंज होगा जिसमें ये जो आर्ग्यूमेंट हमारे पास आ रही है उसको फंक्शन में भेजा जाएगा एज एन इनपुट। तो अगेन वो आगे चल के फिगर आउट करेंगे। बट इसी तरीके से जो कमिट की कमांड है ये भी मैंने लिख ली है। तो यहाँ पे कमिट है और कमिट का मैसेज है जो आर्ग्यूमेंट में आने वाला है। तो अगेन एग्जैक्टली सेम सेटअप है, बस इसका जो कमेंट है, डिस्क्रिप्शन है, वो मैंने बदल दिया है। पुश और पुल तो सिंपल कमांड्स है, यहाँ पे कोई भी मैसेज या आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो सिर्फ उसका डिस्क्रिप्शन हमने लिख दिया है। पुश एंड पुल, करस्पॉन्डिंग फंक्शन कॉल्स यहाँ पे एडेड है। एंड फाइनली हमारे पास रिवर्ट है जिसमें हमें यूजर से कमिट आईडी लेनी है कि किस कमिट पे रिवर्ट करना है। एंड सो रिमेंबर, जब भी यूजर एक कमिट करेगा हम एक यूनिक आईडी बनाने वाले हैं जो फोल्डर का नाम भी होने वाला है। तो डिपेंडिंग ऑन दिस कमिट आईडी हम उस पर्टिकुलर फोल्डर के कंटेंट्स फेच करके रिवर्ट करेंगे। तो दिस इज हाउ द सेटअप इज। तो ये हमारा सेटअप यहाँ पे हो गया है। इसके बाद अब जो नेक्स्ट हमारा स्टेप होने वाला है वो है पहली फंक्शनैलिटी को लिखना, विच इज गोइंग टू बी आर इनिट रेपो फंक्शन। तो इस वीडियो में इसको चल के लिखते हैं एंड देन एक एक करके जो आगे की वीडियोस होंगे उसमें बाकी की फंक्शनैलिटी पे वर्क करेंगे। तो सबसे पहली चीज हमें इनिट रिपोजिटरी के लिए चाहिए 2 इनपुट्स जो है। एक हमारा नोड का फाइल सिस्टम है जिसको हम fs कहते हैं। राइट, सो अगेन we will require it, so this is going to be a require and we need fs which is the file system। ये अगेन नोड के साथ आता है, तो ये ऑटो कंप्लीट को मैं हटा देता हूँ। एंड देन विद इन दिस वी नीड समथिंग कॉल्ड प्रोमिसेस। तो प्रोमिसेस इज बेसिकली अ यूटिलिटी जो हमें फाइल्स को क्रिएट करने में हेल्प करता है, विच इज वॉट वी वॉन्ट टू डू। राइट, इन दिस केस व्हेन द इनिट कमांड इज कॉल्ड, अगर आपको याद होगा जो एक फोल्डर स्ट्रक्चर था, एक हिडन फोल्डर को बनाना है, उसके अंदर एक कमिट्स फोल्डर है, वहां पे एक जेसॉन फाइल है जिसमें डिस्क्रिप्शन स्टोर होगा, तो उन चीजों को ऑटोमेटिकली क्रिएट करना इसका काम है। तो विच इज वाई वी नीड एक्सेस टू दिस। एक बार हमें ये मिल गया। इसके अलावा जो दूसरा इंपोर्ट हमें चाहिए या रिक्वायरमेंट है वो है पाथ। तो पाथ इज गोइंग टू गिव अस द पाथ टू द करंट डायरेक्टरी, बिकॉज हमें इसी फोल्डर में चीजों का ट्रैक रखना है। तो जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी होगी उसका एक्सेस या उसका जो सिस्टम पाथ है उसके लिए हमें इस इंपोर्ट की या इस रिक्वायरमेंट की नीड है। राइट, सो दिस इज डन। अब जो नेक्स्ट चीज हम करेंगे, तो मैं कमेंट को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ एंड अब फंक्शनैलिटी पे आ जाते हैं। सबसे पहली चीज हमें चाहिए है जो हमारी रिपोजिटरी है उसका पाथ क्या होना चाहिए। तो लेट्स कॉल इट रिपो पाथ। तो ये वो फोल्डर होगा जो रिपोजिटरी के लिए बनेगा, विच इज आर हिडन फोल्डर। राइट, तो इसके लिए हम लिख देंगे पाथ डॉट रिजॉल्व एंड वी वांट द करंट वर्किंग डायरेक्टरी सो दैट वी कैन गेट फ्रॉम प्रोसेस डॉट cwd। ये एक फंक्शन है जो प्रोसेस में अवेलेबल होता है जो हमें करंट वर्किंग डायरेक्टरी, बेसिकली ये जो हमें यहाँ पे टर्मिनल में दिख रहा है कि करंटली हम किस फोल्डर के अंदर हैं, ये हमें process.cwd से मिल जाएगा। इसके बाद विद इन दिस फोल्डर हम स्पेसिफाई करेंगे हमारे फोल्डर का नाम। तो यहाँ पे अगेन यू कैन कॉल इट वॉट एवर नेम यू वॉन्ट। आई एम गोइंग टू कॉल इट अपना गिट लाइक दिस। राइट, तो दिस इज गोइंग टू बी द हिडन फोल्डर्स नेम। ठीक, अगेन आप जो भी नाम देना है दे सकते हो। आई एम गोइंग टू कॉल इट दिस। Okay, so this is going to be the name of our hidden folder. So let me just fix the spelling there. Done. जो दूसरी चीज हमें चाहिए वो है commits फोल्डर को क्रिएट करना। तो अगेन जो हमारा फाइनल पुश वाला फोल्डर होगा उसको हम बाद में क्रिएट करेंगे। फॉर नाउ वी आर क्रिएटिंग कमिट्स। तो कमिट्स एंड स्टेजिंग, स्टेजिंग का फोल्डर हम बाद में क्रिएट करेंगे इन द ऐड कमांड। बट फॉर नाउ वी कैन क्रिएट आर कमिट्स फोल्डर। आपको चाहिए तो आप एक साथ भी उसको क्रिएट कर सकते हो। सो दिस इज अगेन गोइंग टू बी पाथ डॉट रिजॉल्व। एग्जैक्टली सेम चीज है, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड देन इसके अंदर हमें जो है
इसके अंदर हमें एक और फोल्डर बनाना है जिसका नाम है कमिट्स। तो अगेन वील से पाथ डॉट ज्वाइन दिस टाइम एंड वी वांट द रिपोजिटरी पाथ, तो इसको ले लेते हैं एंड इसके साथ में विद इन दिस वी वांट टू क्रिएट अ कमिट्स फोल्डर। नाउ कमिट्स फोल्डर का हिडन होना जरूरी नहीं है, इनफैक्ट वो नॉर्मल फोल्डर हो सकता है बिकॉज द आउटसाइड फोल्डर इज हिडन, तो एनीवे अंदर का कंटेंट हम एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये दो चीजें हो गई। इसके बाद हम एक ट्राई ब्लॉक लिखेंगे एंड इसका करस्पॉन्डिंग जो कैच ब्लॉक है वो भी लिखेंगे एंड दिस इज वाई वी हैव ऑल्सो यूज्ड एसिंक ओवर हियर, बिकॉज जब हम एक फोल्डर को क्रिएट करते हैं सिस्टम में तो दो चीजें हैं। पहली तो ये कि इट इज टाइम कंज्यूमिंग, फोल्डर क्रिएट करना इज नॉट एन इंस्टेंट ऑपरेशन, इट विल टेक अ फ्यू मिली सेकेंड्स मे बी और इवन अ सेकेंड और टू डिपेंडिंग ऑन द सेटअप कि हम कितनी फोल्डर्स कितनी फाइल्स बना रहे हैं, इट कुड टेक लॉन्गर विच इज वाई वी नीड टू यूज अवेट। तो ये एक चीज हो गई। जो दूसरी चीज है वो ये कि ट्राई कैच का यूज इसीलिए भी हमें करना है बिकॉज वी डोंट रियली नो कि फोल्डर क्रिएशन सक्सेसफुल होगा या नहीं। देर आर चांसेस कि जो हम फोल्डर बनाते हैं उसमें कुछ एरर आ जाए, जैसे स्टोरेज स्पेस ना हो, यूजर के पास परमिशन ना हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो उस एरर को हम कैच करेंगे एंड उसको हम वी कैन जस्ट थ्रो इट इन द कंसोल। सो वी कैन से console डॉट एरर एंड वी कैन जस्ट थ्रो द एरर सेइंग एरर initializing the repository. So error initializing repository. Okay, so this is our error and again यहाँ पे हम error को साथ में attach कर देंगे इस तरीके से। इसके बाद जो हमारा actual logic है वो हम try के अंदर लिखने वाले हैं। तो जो पहली चीज हम लिखेंगे वो है await. First is we want to create that folder, तो we can say fs.mkdir. अब आई एम श्योर आपको ये कमांड पता होगी, जब हम कंसोल में लिखते हैं फोल्डर क्रिएशन के लिए कमांड, वो एग्जैक्टली यही कमांड है, मेक डायरेक्टरी। तो अगेन कंसोल या कमांड के टर्म्स में फोल्डर को डायरेक्टरी कहा जाता है, लाइनक्स के टर्म्स में इसको डायरेक्टरी कहा जाता है। तो द कमांड इज mkdir। हमें किस पाथ पे इसको बनाना है उसको देना है, सो वी वांट टू मेक इट इन द रेपो पाथ एंड देन वी हैव टू पास वन मोर पैरामीटर सेइंग रिकर्सिव ट्रू। ये जो रिकर्सिव पैरामीटर है इसका मतलब ये है कि अगर एक फोल्डर एग्जिस्ट करता है तो उसके अंदर दूसरा फोल्डर भी बनाया जा सकता है। बेसिकली वी वांट टू क्रिएट अ नेस्टेड स्ट्रक्चर और मल्टीपल फोल्डर्स टुगेदर। जैसे इस केस में हम दो फोल्डर्स बना रहे हैं, एक तो रिपोजिटरी वाला और एक कमिट्स वाला, राइट। तो ये दोनों चीजें एक साथ बन जाए इसके लिए हमें रिकर्सिव जो है उसको पास करना है। इसके अलावा कमिट्स पाथ हो जाएगा, ये भी रिकर्सिव ट्रू रहेगा। सो दिस इज गोइंग टू क्रिएट आवर कमिट्स फोल्डर जिसके अंदर इफ नीडेड और चीजें भी हो सकती है, राइट। The next thing that we need is a file जो JSON फाइल होने वाला है for configuration. So that's going to be again await fs dot say write file and इसके अंदर हम यहाँ पे लिख देंगे path dot join because we want it inside the repository path और inside the repository folder and जो फाइल का नाम है वो होगा config dot json. तो इस फाइल के अंदर हम बहुत ही बेसिक एक चीज स्टोर करेंगे कि जो लास्ट कमिट था वो कब हुआ था या लास्ट जो भी चीज हुई थी वो कब हुई थी, राइट। सो दैट्स गोइंग टू बी json dot stringify and then the message that we are passing is going to be the details, right। so जो हमारा S3 का बकेट होने वाला है उसकी डिटेल्स हम यहाँ पे पास कर देंगे। so for now I'll keep it just a random name and I will just put it like S3 bucket, पर जब हम AWS को कॉन्फ़िगर कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ पे हम इसको एक्सेस करेंगे, राइट। so this is actually going to be access from the process, so it will be something like this process.env. S3_bucket। पर ये जो प्रोसेस का कॉन्फ़िगरेशन है ये हम लिखेंगे हमारे AWS कॉन्फ़िग में। तो जब हम एक्चुअली पुश कमांड पे वर्क करेंगे व्हेन वी आर एक्चुअली कनेक्टिंग टू AWS, उस पॉइंट पे मैं आपको बताऊंगा कि ये कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है, AWS का सेटअप कैसे करना है, ये हम तब एक्सप्लोर करेंगे। बट फॉर नाउ वील जस्ट पुट इट हियर। अगर इसमें कोई एरर आता है तो इसको एज अ नॉर्मल स्ट्रिंग हम लिख देंगे, राइट। इसके बाद में हम एक सक्सेस मैसेज दे सकते हैं, सो दैट्स console.log and we can say repository initialized. So repository initialized, so this is going to be a success message and we are more or less done, right। तो ये फंक्शनैलिटी हमने लिख दी है। This is going to be for a init command, init repo। तो अगेन अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। सो बेसिकली व्हाट शुड हैपन इज जब हम इस फंक्शन को या इस कमांड को अब रन करेंगे तो ये जो इनिट रेपो का फंक्शन है ये कॉल हो जाएगा। यहाँ पे एक फोल्डर बन जाना चाहिए, एक हिडन फोल्डर जिसका नाम होगा अपना गिट, जिसके अंदर एक और फोल्डर होना चाहिए कमिट्स एंड एक फाइल होनी चाहिए दैट्स config.json। तो लेट अस गो अहेड एंड चेक इट आउट। तो अगेन आई विल जस्ट राइट द कमांड node index.js
init. Now you should enable hidden folders. अगर आपके folders hidden हैं और उसका view enable नहीं है तो you should enable it first, otherwise it will not be visible even in VS Code, right? तो it is important कि आप system settings में जाके show hidden files and folders को enable कर लीजिए. अगर आपके पास Mac है तो the shortcut is command shift dot, right? Which is the period मतलब dot. So command shift dot to enable show or hide folders. एंड ऑन विंडोज यू हैव टू गो टू योर फोल्डर ऑप्शंस, व्यू के अंदर वहां पे एक सेटिंग होती है जिसको आपको टिक करना है, विच इज शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स. तो ये आपको पहले कर लेना है. अगर आपने नहीं किया होगा तो बेसिकली आपको आउटपुट नहीं दिखेगा, राइट? तो नाउ दिस इज डन. आई एम गोइंग टू रन द कमांड एंड इफ एवरीथिंग गोज वेल यू कैन सी विद इन अ सेकेंड हमारे पास एक फोल्डर यहाँ पे बन जाता है जिसका नाम है अपना गिट. इसके अंदर एक और फोल्डर है कमिट्स एंड द जेसॉन फाइल, एग्जैक्टली जो हमने फंक्शनैलिटी में लिखा था. तो इस तरीके से हमारा इनिट का जो लॉजिक है वो अब कंप्लीट हो गया है. वी हैव सक्सेसफुली इनिशियलाइज्ड अ रिपोजिटरी. अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होने वाला है दैट इज टू वर्क ऑन द ऐड कमांड, तो जिससे हम फाइल को एक और फोल्डर बनाएंगे स्टेजिंग और उसमें ऐड करेंगे. बट फॉर नाउ इसको एक बार क्विकली रिव्यू कर लेते हैं जो कोड हमने यहाँ पे लिखा है. तो सबसे पहली चीज़ हम जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स हैं, एक तो फाइल सिस्टम जो नोड का है वो है. दूसरी चीज़ है करंट जो हमारा फोल्डर पाथ है जहाँ पे हम करंटली वर्क कर रहे हैं, करंट वर्किंग डायरेक्टरी, उसके लिए हमें पाथ चाहिए. सो दिस इज डन. उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें चाहिए वो है रिपोजिटरी का पाथ जो हमने रीड कर लिया है और नाम दे दिया है, और कमिट्स के फोल्डर का पाथ वो भी हमने बना लिया है. इसके बाद हम पूरा लॉजिक जो है वो ट्राई कैच में लिख रहे हैं विथ प्रॉपर एरर हैंडलिंग. तो अगर कुछ भी यहाँ पे गलत होता है तो करस्पॉन्डिंग एरर थ्रो हो जाएगा एंड जो फोल्डर है वो क्रिएट नहीं होगा. दिस कुड बी एनीथिंग, सिस्टम में स्पेस नहीं होना या फोल्डर का नाम जो है वो गलत होना. काफ़ी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम से जो हाइफन्स को रेस्ट्रिक्ट करते हैं या देयर इज अ लेंथ, अगर आप 100-150 कैरेक्टर्स का फोल्डर नेम देते हो तो इट माइट नॉट वर्क, राइट? तो जो भी एरर आएगा वो करस्पॉन्डिंग एरर यूजर को यहाँ पे दिख जाएगा. अगर चीज़ें सही से वर्कआउट कर जाती है तो देन वी आर मेकिंग 2 फोल्डर्स. एक तो रिपोजिटरी वाला फोल्डर जो है आउटर फोल्डर, उसके अंदर एक कमिट्स का फोल्डर एंड देन द जेसॉन फाइल. तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे बना दी हैं. दिस इज आवर लॉजिक. इफ एवरीथिंग गोज वेल वी आर सेइंग रिपोजिटरी इनिशियलाइज्ड. इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग तो ये जो करस्पॉन्डिंग एरर मैसेज है ये यूजर को थ्रो हो जाएगा, राइट? सो दिस इज अ सेटअप फॉर इनिशियलाइजेशन. आप भी इसको क्विकली सेटअप कर लीजिए, टेस्ट कर लीजिए. ये जो हमारा फोल्डर है ये क्रिएट हो जाना चाहिए. नाउ दैट द फोल्डर इज क्रिएटेड, लाइक आई सेड, जो अगला लॉजिक है वो हम ऐड रेपो का लिखेंगे. तो नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं और ऐड रेपो के लॉजिक पे वर्क करते हैं.